हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और हम आ चुके हैं अपनी क्लास में दोबारा से आपके सामने। जो हमारी कल क्लास स्टार्ट हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, आज उसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा मैं। और ये क्लास हमारी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगी। हर प्लेलिस्ट में आपको लिखा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कल मैंने आपका पूरा बेसिक निचोड़ दिया था कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, कब लाभ होता है, कब हानि होती है। और मैंने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस भी कराए थे। और एक टाइप पढ़ाया था मैंने जिसका नाम था जब एक ही वस्तु दो बार बेची जाए। तो मैं एक बार उसको दोबारा से रिकैप करा देता हूं ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए। फिर हम अपना आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आइए, जो हमारी क्लास चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, आज उसका नया चैप्टर प्रॉफिट और लॉस के साथ सेकंड वीडियो हम लेके आए हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट प्लस क्लास के साथ रहने वाला है। कल मैंने आपको समझाया था कि कब लाभ होता है, कब हानि होती है। आई होप आपको याद होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें हानि होती है। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा हमारा क्रय मूल्य पे निकलता है। आपको दिमाग में बस यही चीज रखनी है, दो चीजें, आपके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो कल मैंने आपको बताया था, हमने अपने कॉन्सेप्ट में, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बच्चों? विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कल मैंने यहीं से शुरू करा था, आज आपको थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं एक क्वेश्चन लेके, फिर हम अपनी आज नए क्लास के साथ चलेंगे आगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसी के लिए, घोड़े वाला ले लेता हूं जो मैंने कल कराया था। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने में बिकता। अगर हम 40% का अपना लाभ कमाना चाह रहे हैं तो अब घोड़ा हम कितने में बेचें ये कह रहा है, तो घोड़ा कितने में बिकता। बच्चों, आप थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी हो रही है तो आपको आवाज थोड़ी हल्की भी हो सकती है, तो प्लीज नाराज मत होना। मुझे आपकी क्लास रेगुलर लानी थी, इसलिए मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपको रेगुलर पढ़ा रहा हूं, है ना। सेम हमारे एडिटर साहब हैं, उनकी भी तबीयत ऐसी हो रही है, वो फिर भी बेचारे डेली हमारी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और एडिट करके आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। जैसा हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी आप सोचिए। जैसा आपने हमारे लिए इतने व्यूज बढ़ाए हैं, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, सेम हमारी क्लास को ऐसे प्यार दीजिए जिससे हम और मेहनत करके आपको पढ़ा पाए। तो आइए, तो मैंने कल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने बताया था, अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, यस सर, इतनी बात पता है, तो हमें क्या होता है, तो हमें लाभ होता है। हाँ भाई, तो हमने यहीं से फॉर्मूला बना दिया था, क्या, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, अगर इस माइनस को मैं उधर लेके जाऊं, यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दूं तब भी क्या निकल के आएगा, मेरा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरा क्रय मूल्य, ये मैं कल भी समझा चुका था लेकिन एक बार और दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं, आपका रिकैप हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें होती है हानि। आप कहोगे यस सर हमें पता है हानि होती है, आपने कल हमें अच्छे से समझाया था। इसका मतलब अब की बार क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, आ गई। इस माइनस को इधर ले आऊं और इसको मैं इधर ले आऊं, अगर मैं क्रय मूल्य में से हानि को घटाता हूं तब भी मेरा क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। कुल मिला के आपको ये बॉक्स में याद रखनी है चीजें, मैंने दो बॉक्स बनाए हैं क्योंकि इसी पे इस क्वेश्चन की ट्रिक है। कैसे, देखिए, उसने कहा एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है।
मतलब 20,000 में बेच दिया और उसको कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। अब ये कह रहे हैं यदि उसी घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाता, अब वो सोच रहा है अगर मैं 40% में बेचूं, 40% में बेचूं, 25% का मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 40% का लाभ, 40% का मुनाफा चाहिए, तो मैं उसे कितने में बेचूं। तो वो पूछ रहा है वो विक्रय मूल्य बताओ कितने में बेचे। भाई विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि घोड़ा एग्जैक्ट है कितने का, उसका क्रय मूल्य है कितना, आपने खरीदा कितने का है, यही होना चाहिए। आप कहोगे यस सर, मैंने पहले ही बताया कि भाई चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। अब यहाँ पे कोई भी हमारा क्रय मूल्य नहीं दे रखा, आप कहोगे यस सर नहीं दे रखा, तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। आप कहोगे यस सर क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य जब हमारा आ जाएगा उस पर 40% लाभ कैलकुलेट करके तब बेच के बताएंगे कि हाँ इतने का बिकेगा। मैं कह रहा हूं इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो इसकी ट्रिक क्या है सर, आप वो ट्रिक बताइए फिर हमें। ठीक है, मैंने कहा एक घोड़ा 20,000 रुपए में बेचा, बेचने वाले को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यस सर इतनी बात समझ में आ गई। 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो आप जब भी इस वाले क्वेश्चन में अटको तो सबसे पहले मानो उसका क्रय मूल्य। क्या मानोगे बच्चों, उसका पहले क्रय मूल्य मानोगे। कितना होता है बच्चों, 100 होता है। आप कितना लेके चलोगे, क्रय मूल्य 100 लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, 100, क्योंकि मैंने जब परसेंटेज स्टार्ट करा था मैंने कहा था अगर कोई चीज हमें नहीं दे रखी होती है तो उसको हम कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो हमने माना उसका क्रय मूल्य 100% है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब 25% लाभ पे बिक रही है, यानी कि 100 की थी, 100 की मैं खरीद के लाया और मैंने उस पर 25 रुपए एक्स्ट्रा लिए। क्यों लिए, क्योंकि मुझे 25% का लाभ चाहिए। 100 की थी प्लस लाभ कितना, 25, बराबर में क्या आता है बच्चों, विक्रय मूल्य आता है। क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 20,000। कितना है बच्चों, 20,000। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई असर आ गई। 100 प्लस 25 कितने होते हैं, आप कहोगे 125 होते हैं, यानी कि 125 किसके बराबर हो गया, 20,000 के। और मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम पहले 1% का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 1% का निकालते हैं, और आपको बहुत अच्छे से आता है 1% का निकालना। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 0, और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 ही कम 5, 8 में से 5 गए 3, 0 हो गया, यानी कि 30, 5 छिंग 30 और 0, यानी कि 1% किसके बराबर आ गया, 160 के। आप कहोगे बिल्कुल सर 160 के बराबर आ गया। अगर मैं पूछूं 100% किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर 160 की अगर 100 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 100% किसके बराबर आएगा, यानी कि 100% क्या है, क्रय मूल्य है। तो हमें यहां से पता चल गया वो घोड़ा 16 कम 16 कितने जीरो है, 3 जीरो है, 16,000 का है। कितने का है बच्चों, 16,000 का है। आपने कहा ठीक है वेरी गुड, 16,000 का घोड़ा हो गया, यानी कि ये क्रय मूल्य आ गया। तो यहीं से हमने 2 चीज सीखेंगे। देखो, एक तो हमने क्रय मूल्य निकालना सीख लिया, दूसरी चीज वो कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता। अगर वो 16,000 का घोड़ा है और इसको आप कितने परसेंट के लाभ पे बेचना है, 40% के, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहले इसका 40% निकाल लो, है ना, 16,000 का 40%, इसको ऐसे बोलो 16,000 का 40%। और आपने बहुत अच्छे से परसेंटेज में सीखा, जब भी का होता है गुणा लगाते हैं 40 और प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100 आता है। 0 से 0, 0 से 0, 16 चौक कितने हो गए, 64 हो गए। कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, यानी कि 6400 रुपए हमने उस पे बढ़ा दिए। 16,000 का था, 16,000 का था, 6400 और बढ़ा दिए। तो 0 0 4 6 6 12 और एक 2। तो अब घोड़ा कितने का हो गया, 22,400 का बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था इस फॉर्मूले के द्वारा, है ना। ऐसी जब हानि होगी तो हम क्रय मूल्य में से हानि को माइनस करेंगे। मान लीजिए यहां लिखा होता 30% हानि पे बेच रहा है, तो हमने क्रय मूल्य कितना मान रखा है, 100, और हानि माइनस करते 30, और विक्रय मूल्य आपको दिया होगा उसके बराबर में रखोगे, सॉल्व करोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया 40% लाभ पर दोबारा बेचना है, यह 2 बार बेची जा रही है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। मैंने हेडिंग डाल दी है ना, तो उसको आप ऐसे ही नोट कर लेना। तो भाई हमने 100% निकाला, 100% क्या है हमारा, क्रय मूल्य, यानी कितने का खरीदा था हमने, 16,000 का खरीदा था, और 16,000 पे हम 40% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। 16,000 का 40% लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 16,000 का मतलब गुणा 40, ये निकाल दिया डायरेक्ट, ये काटा तो कितना आ गया, 6400 आ गया। जब हमने 16,000 का 40% निकाला तो कितना आ गया, 6400 आ गया।
16,000 ये और 6400 ये जोड़ दिए तो कितने का बिकेगा घोड़ा? 22,400 का बिकेगा। तो ये थोड़ा टिपिकल हो गया। मैं कह रहा हूं इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? भाई मैंने आपको इतनी बार बताई है, जब एक का मान निकाल लेते हो, 1% का मान निकाल लेते हो, चाहे आपसे 2 का पूछे, चाहे आपसे 3 का पूछे, चाहे 4, 5, 6, 7, 800, 900, 1200 कितने का भी पूछे, डायरेक्ट क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको हाँ सर याद आ गया, आपने कहा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 40% लाभ पर बेचना चाह रहा था, क्रय मूल्य कितना है? 100। कितना है बच्चों? 100 है। 100 है प्लस 40 बराबर में क्या आएगा हमारे? आप बता दो। बराबर में आएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा बच्चों? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 160 हो गया। इस फॉर्मूले को इमेज बनाए रखना दिमाग में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये कितना आ गया? 140% 160। भाई 140 किससे क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, है ना भाई। जब 1% का मान था, आपसे 140 का पूछा जा रहा है, डायरेक्ट गुणा करो। 16 चौक कितने होते हैं? 64। हासिल लगे 6। 16 एकम 16 और 6 22। तो ये कितने का हो गया? 22,400 का। तो एक तरीका और सीख लिया हमने, और आपका आज बेसिक भी बहुत तरीके से मजबूत हो गया होगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कल की प्रीवियस क्लास जो मैंने आपको समझाई थी। आई होप आज को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। क्या बच्चों? सक्सेसिव मेथड नाम है, और उस सक्सेसिव मेथड को हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम। अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जब कोई वस्तु, अब भैया ऐसे थोड़ी हो सकती है 2 बार ही बिके। मान लो कई बार बिक गई, तो आपका क्वेश्चन मन में आ गया, सर मान लो 2 बार से ज्यादा बार बेच दी हमने, हमारा मन हो रहा है भाई इतने में ना बेच के हम और मुनाफा कमा ले, कैलकुलेट कर लें, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन जायज है। तो आज वही वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। जब कोई वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए तो उसका अब की बार क्रय मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? उसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 डाल लीजिए, क्योंकि 2 में कल पढ़ा चुका था, आज क्या कहते हैं तीसरा पढ़ा रहा हूं। जब कोई वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए, और इसको मैं नाम दूंगा, इस मेथड को जो हम करने वाले हैं उस मेथड का नाम है सक्सेसिव मेथड। और इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। क्यों डाल लीजिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये मेथड डिस्काउंट में भी लगेगा, जिसको मैं अभी भट्टा पढ़ाऊंगा ना उसमें भी लगेगा। तो और इंपॉर्टेंट भी है, आज से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बढ़ जाते हैं। अब सक्सेसिव मेथड होता क्या है? मान लो मैंने कोई पेन 10 रुपए 10 का नहीं, थोड़ा लंबा अमाउंट लेते हैं। मैंने कोई क्या कहते हैं, मान लो एलईडी टीवी खरीदी 12,000 की। कितने की बच्चों? 12,000 की। अब मैं उससे अपने दोस्त को बेचूंगा 20% लाभ पर। कितने पर बच्चों? 20% लाभ पर बेचूंगा। ठीक है सर, 20% लाभ पे बेचेंगे। मेरे दोस्त ने किसी तीसरे पर्सन को बेची 30% लाभ पर। ठीक है, ये 20% लाभ है और ये 30% लाभ है। उस तीसरे व्यक्ति ने अपने दोस्त को बेची 40% लाभ पर। ठीक है, ऐसी कई बार बिकी होगी वो चीज। अब वो पूछेगा उसका अंतिम मूल्य बताओ, कि भाई अब बताओ अब वो कितने की बिकी। अगर मैंने 12,000 की खरीदी और 12,000 खरीदने के बाद 20% लाभ पर बेची, और जिसको बेची उसने 30% लाभ पर बेची, और उसने भी 40% लाभ पर बेची, तो बताओ जो अंतिम वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है, उसने उसे कितने में बेचा? ये पूछेगा आपसे। आप कहोगे सर पूरा घूम गए हम तो। अरे घूमने की जरूरत क्या है, अभी आपके मंजर यहाँ खड़े हैं। तो आपको हमेशा अंतिम मूल्य निकालना। तो ध्यान रखना, एक तो होता है इसमें अंतिम मूल्य जो हमसे पूछा जाएगा, और एक होता है प्रथम मूल्य जो हमें दिया भी गया होगा, कहीं कहीं ना देके ये दिया होगा, ये पूछ लेगा। फिलहाल आपको मान लो प्रथम मूल्य दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला परसेंट है, क्या है पहला वाला परसेंट है, उसे 100 के साथ प्लस माइनस लगा लो, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ हो रहा है तो 100 के साथ जोड़ देंगे, फिर गुणा। अगर हानि हो रही होगी तो 100 के साथ माइनस करके लिखेंगे, यहां लिखेंगे दूसरा परसेंट गुणा लगा के। जितने भी लगे हों, ये तो आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इमेज बना रहा हूं, अभी देखना बहुत आसान हो जाएगा। लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, फिर गुणा तीसरा प्रतिशत भी 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, और ये ऐसे चलता रहेगा चाहे आपसे कितना भी पूछा हो।
तो ये आपके दिमाग में इमेज बन गई कि हाँ सर ऐसे हमारे दिमाग में इमेज बन गई, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमें यहाँ पर अंतिम मूल्य निकालना है, यानी कि जो चौथा व्यक्ति है उसने उसे कितने रुपए में बेचा। यस सर, खरीदा कितने में था, प्रथम मूल्य कितना है आपका होगा सर 12,000। कितना है बच्चों 12,000 है, गुणा क्या लिखा हुआ है पहला परसेंट, पहली बार कितनी आई 20। अब 20% भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये सब लाभ है। क्या हो रहा है बच्चों, लाभ हो रहा है। तो आप 100 में जोड़ के लिख दो, कितना आ गया 120, और जब परसेंट को हटाते तो कितना आएगा 100। हानि होती तो मैं 100 में से माइनस करके लिखता, फिर गुणा हो 30% का, यानी कि अब की बार हो गया 130/100 लिखा है ना दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा ये हो गया। फिर आया तीसरा प्रतिशत कितना है 40, यानी कि 140/100। आगे लिखा होता तो मैं ऐसे आगे लिखता चला जाता। तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। देखो कितना आसान हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 0 से 0, ठीक है, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, फिर 0 से 0 कटिया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ठीक है सर ये कटिया। 5 से ये कटेगा, देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब जो बचा उसकी गुणा करके लिख देंगे, 6 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 14, करो मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब मैंने आपको दो संख्या की गुणा करनी सिखाई थी, नहीं आती कोई बात नहीं, 13 का पहाड़ा याद है, 13 चौक कितने होते हैं 52, हासिल लगे 5, 13 एकम 13 और 5 18। अब इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा गुणा कर लेते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन करके आगे दिखा देता हूं ताकि आप अपने नोट्स में एग्जैक्ट ऐसे ही उतार लें। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 ये आ जाएगा है ना, क्योंकि 4 ये दोबारा से, और 2 8 1। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, कोई नहीं सिखाएगा। और ये कितना हो गया हमारा 8 7, ये 8 है, 8 7 15 और 1 16 और 1 2, यानी कि 26,208 का बिकाव। ये वो मूल्य आ गया जो चौथे व्यक्ति ने बेचा था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये आपका डिस्काउंट में भी आएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अब मैं इसके कराता हूं क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा मेथड है हमारा, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। इसके भी 1 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक लाभ वाला करा दूंगा, एक हानि वाला करा दूंगा इसमें ही, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट का, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, या खरीदा गया, एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और 20% का लाभ कमाकर उसे श्याम को बेच दिया। 1,000 की खरीदी और उस पर उसने 20% का लाभ कमाया और उसको बेच दिया, ठीक है। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, अब श्याम को 10% की हानि हुई है, उसे मोहन को बेच दिया। अब श्याम ने क्या करा, मोहन को बेचा है। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो आप कंफ्यूज मत हो कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। मैंने आपको बता दिया ना कि जो आखिरी में खरीदेगा वो उसका अंतिम मूल्य होगा, और जो शुरू में दिया होगा पहला वाला मूल्य दिया होगा। आप कहोगे यस सर, हमें यानी कि बाद वाला मूल्य निकालना है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे अंतिम मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं भाई, जितने की क्या है 1,000 की खरीदी, ठीक है सर। पहली परसेंट कितनी देर की है 10%, नहीं 20% दी है, और वो भी किसके साथ, लाभ के साथ। पहली परसेंट है लाभ के साथ, तो किस में गुणा करेंगे, आप कहोगे 100 में, यानी कि इसका 20% निकालो, तो इसका 20% निकलेगा ऐसे। हम डायरेक्ट वो चीज नहीं करके जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई है वो नहीं करूंगा, यही करूंगा, इसलिए मैंने सक्सेसिव मेथड लगाया। वरना आप क्या करते पता है, पहले आप 1,000 का 20% निकालते, आप कहते यस सर मैं ऐसे ही करता, 0 से 0 काटता, 0 से 0 काटता, और ये कितना आ जाता 200 आ जाता, कितना आ जाता 200 आ जाता, यानी कि 1,000 की खरीदी 200 का लाभ कमाया, यानी कि 1,200 की बेची, ठीक है। अब आप क्या करते 10% की हानि हो रही है, तो आप 1,200 का 10% निकालते, 0 से 0 काटते 0, यानी कि 120। अब 1,200 में से 120 को माइनस करते, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 1 गया, कितना बचा 10, तो 1,080 की बेची। तो आप ऐसा करते भाई, इतना लंबा टाइम थोड़ी ना है जो हम ऐसा करेंगे, चलो यहाँ तो छोटा था हो गया, मान लो अभी 3 4 या कोई वैल्यू ऐसी आ जाती तो कैसा करते। तो भाई हमें ऐसा नहीं करना, हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो पहली परसेंट लाभ के साथ आई है, 100 में जोड़ दो, ठीक है सर समझ में आ गई। आगे चले, अब क्या हुआ, श्याम ने 10% का घाटा सहकर दूसरी परसेंट मिली, किसके साथ, घाटे के साथ। घाटे का मतलब होता है हानि, यानी कि 100 था, अगर लाभ होता है तो प्लस करते हैं 100 में, और हानि होती है 100 में से माइनस करते हैं। कितना माइनस करोगे 10, यानी कि 90/100 आ गई होगी बात समझ में। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, यस सर, 1 0 से 1 0 खत्म, और 1 0 से 1 0 खत्म। 12 का पारा क्या होता है, 12 में 108, और 1 0 ये बचा, तो 1,080 रुपए की। इतना बड़ा मेथड करके देखिए कितनी जल्दी आ गया,
और टैक्स है, तो उसने कितने की बेची, वो खरीदी 1180 खरीदी। देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक क्वेश्चन सर, पहली बार में तो परसेंटेज दे ही ना रखी, अब कैसे करेंगे? अरे हम सिखाएंगे, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। भाई पहले रमेश ने 10,000 रुपए में खरीदी और कुछ प्रतिशत लगाया होगा अपनी तरफ से जिससे उसे लाभ हुआ होगा और उसने उसको गणेश को बेच दिया। आपको ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। फिर गणेश भाई साहब है, हमारे गणेशपति बापा हैं, उन्होंने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। अब उन्होंने 5% का घाटा सहन कर लिया, भैया 5% हमें घाटा हो रहा है लेकिन बेचो। भगवान है, सब पे दया दस्ती रहती है, कोई बात ना, अपना घाटा सह सके लेकिन दूसरे का नहीं होना चाहिए। और इस टाइम तो गणपति बप्पा के सीजन चल रहा, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, हाँ। तो सुरेश जी को बेच दिया क्योंकि सुरेश जी को ज्यादा आवश्यकता थी साइकिल की, वो बेचारे ड्यूटी जा रहे पैदल पैदल, तो गणेश जी को अच्छा लगा, उन्होंने बेच दिया, कह रहे कोई बात ना। अब सुरेश भाई साहब जो है वो चालाक निकले, उन्होंने क्या करा, 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेच दिया। अब क्या करा कि भाई सुरेश भाई साहब ने 10% का लाभ कमाया और महेश जी को वो साइकिल 15,000 रुपए में बेच दी। बताइए रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? अब बताओ भाई, जो गाय थी वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई, किसके द्वारा? रमेश के द्वारा। जिसने खरीदी उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं कि उसने कितने परसेंट लाभ पर बेची। अब यहाँ पे दो मूल्य दे रखे हैं, एक तो भाई साहब ये वाला दे रखा है जिसको हम बोलते हैं प्रथम मूल्य, मैंने आपको बता दिया था, और एक आ गया लास्ट में जिसको बोलते हैं अंतिम मूल्य। आपके पास समझ में आ गई बात? ठीक है सर, हमें पता है अंतिम मूल्य तो लिखते हैं यहाँ पे यानी कि 15,000 और प्रथम मूल्य लिखते हैं यहाँ पे यानी कि 10,000। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, गुणा का निशान लगाओ। मैंने कहा पहला परसेंट जो भी दे रखा हो, अगर लाभ हो रहा है तो उसे 100 के साथ जोड़ के लिखते हैं, और अगर हानि हो रही हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं। अब इन्होंने सीधे कह दिया भाई कुछ परसेंट लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? लाभ हो रहा था। तो जब लाभ हो रहा था तो मेरी कहने से आप x मान लो, उस लाभ को कितना मान लिया? x। तो भैया 100 में x प्लस करके तो लिखोगे, आपको को यस सर बिल्कुल लिखेंगे, और जब परसेंट का साइन हटाते तो नीचे क्या आता? 100 आता। वेरी गुड। फिर गुणा लगाओ, और जब गुणा लगाओगे तो गणेश जी ने 5% घाटा, यानी कि उन्हें 5% की क्या हुई? हानि। तो मैंने बताया था दूसरा परसेंट दिखाई देता है, अगर लाभ हो रहा होगा तो 100 में जुड़ेगा और हानि हो रही तो 100 में से घटाएंगे। कितने की हानि हो रही है? 5% की। तो आप क्या लिखोगे? 95/100, क्योंकि 100 में से घटा के लिखेंगे, परसेंट का साइन आता है उसको हटाते हैं 100 आ जाता है। ठीक है। सुरेश ने 10% के लाभ पर, तो यानी कि 110/100। अब इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर हमारे सामने है। कैसे करेंगे? अब देखो सबसे पहली बात, अब यहां से जीरो हटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो यहां आ गया, ये गुणा भाग में है, इधर आके गुणा में, यानी कि 15,000 की जब आप 10 से गुणा करोगे तो इसमें 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यस सर। ये बचा 100 प्लस x और इसके साथ गुणा 95 गुणा 11। ठीक है, ये दोनों का आएंगे इसके बटे में। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 15,000 नहीं है, 1.5 लाख हो गया है। और इसके नीचे लिखेंगे 95 गुणा 11। 15 से काट लेते हैं, 15 से 95 कितनी बार में कटेगा? 15 से नहीं, 5 से काटो, 5 ही कम 5, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4, 45, और 5 ने 45, और ये हो गया 5 दिया 15, 0 और कितने? 1 2 3 4 जीरो है, और 100 प्लस x ये चल रहा है अभी बराबर में। ठीक है, देखो थोड़ी कैलकुलेशन भले से टफ पड़ेगी लेकिन क्या करें, मजबूरी हमें करना पड़ेगा। कुछ हो, देखो भाई हमने क्या करा, ये इतना सॉल्व हो गया। अब 19 की हमने 11 से गुणा करी तो कितना आ गया? 209 आ गया, और 3 ये बचा, और 100 प्लस x इधर को लिख दिया। ठीक है, वो थोड़ा मैंने साइड चेंज करिए, बाकी घबराना मत। अब मैं इसको इससे काटूंगा, तो भैया भाग डिवाइड आपको खुद करनी है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि भैया पेपर में यही सारी चीज मेन होती है। आप हो गए यस सर। अब ये प्लस का इधर आके कहा जाएगा माइनस का, और जब हम 143.54 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आपको सर 43.54% आएगा, और x के माना था मैंने, ये वाली परसेंट मानी थी, यानी कि रमेश ने अपनी गाय को 43.54% के लाभ से किसको बेचा? गणेश को बेचा। और यही पूछा था हमसे इस सवाल में। देखा कितना आसान हो गया सक्सेसिव मेथड से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये थोड़ा मैंने टफ ले लिया क्वेश्चन उसके हिसाब से, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपकी में कैलकुलेशन इतनी आसान आएगी कि आप तुरंत से पहले दिख रहा होगा किसको कितने बार में काटना है।
फिलहाल सीखिए, क्योंकि ये चीज भी मेन है भाई। आप सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीएचएसएल के लिए जाएंगे तो उसमें तो कैलकुलेशन ही आती है, वही टफ बना देती है एग्जाम को। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो बच्चों हमने अपने 3 टाइप के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, और तीनों टाइप मैंने आपके लिए बहुत जानदार तरीके से पढ़ाए थे। आपको आई होप समझ में भी आए होंगे और आपकी कुछ चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, रोक रोक के लिखेंगे, नोट्स आपको वैसे टेलीग्राम पे मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे हर बार कहता हूं कि मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, वो ध्यान से सुनिए और आप वो नोट पॉइंट डालिए जो काम के हैं आपके हिसाब से, है ना भाई। नोट्स में इतना कुछ नहीं होता है, तो सीधा सीधा यहीं से देख के दिए जाते हैं आपको। फिलहाल जो आप नोट्स बनाएंगे वो ज्यादा अच्छे से बनाएंगे जो वीडियो देख के बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और मैं आपको बता दूं मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की कम से कम 4 या 5 क्लासें रहेंगी। आज हमारी दूसरी क्लास है, शायद 2 या 3 आएंगी तब जाके खत्म होगा, है ना। तो मैं सारा निचोड़ दूंगा आपका पूरा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। आप नहीं अटकोगे, है ना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट डाल लो आप, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है। अब क्या होगा, इस नाम है इस टॉपिक का, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई ये सब हेडिंग में इसलिए डलवा रहा हूं आपको क्योंकि आपके नोट्स में बहुत ज्यादा काम देंगे। आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, जब नोट्स पढ़ लेंगे एक बार, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये चीज। और जब भी कब आपके नोट्स बने होंगे, अगर आप अटकोगे भी तो आप देख लोगे, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अमन सर ने ऐसा कराया था और हमें ऐसा करना है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो उसका क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यानी कि आपको क्या क्रय मूल्य उसके अंदर इंक्लूड होगा जो भी दिया हो। जैसा सपोज करो, क्या कहते हैं, हम कोई कपड़े खरीदने गए, आप कहोगे ठीक है सर हम कपड़ा लेने गए, और कपड़े वाले ने क्या कहा, भाई कपड़ा वाले ने वो कुछ स्टिकर लगाए होंगे और उसने अपने हिसाब से डाल दिया होगा कि 15% का लाभ कमाना है मुझे। सपोज करो सर 300 रुपए की शर्ट है और 300 रुपए की शर्ट पे उसे 15% का लाभ कमाना, तो आप कैलकुलेट कर लोगे उसने कितने का स्टिकर लगाया होगा। आप कहोगे यस सर हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि क्यों 300 का 15% आपको निकालना आता ही है, और 300 फटाक से जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है सर, अब क्या करा उसने, पहले 15% लाभ पे बेच रहा था, वो कह रहा नहीं यार 25% लाभ पर बेचता हूं तो मुझे 200 रुपए अधिक बचेंगे। अगर मैं 15% की जगह अगर 25% पे बेचूं तो कितने रुपए अधिक बच रहे हैं बच्चों, 200 रुपए अधिक बच रहे हैं। उसके हिसाब से 200 रुपए अधिक बच रहे हैं शर्ट पे। आप कहोगे अच्छा, मतलब अगर 15% की जगह वो 25% कैलकुलेट दे रहा है तो उस दुकानदार को 200 रुपए फायदा हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना चाह रहा हूँ यस बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमारे हिसाब से परसेंट में कितने का अधिक बच रहे हैं सर? आप कहोगे सर 10%। मैंने बताया ना अंतर निकाला करो, लेकिन रुपए में कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 200। दैट्स मीन हमारे हिसाब से तो 10%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200। तो यहां से क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 1% का मान निकालते हैं और 100% का निकालना हो 100 से कैलकुलेट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही पेलना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन के जरिए। देखिए फटाक से बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं। एक व्यक्ति अपना सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि उसने वो सामान कितने का खरीदा। मैंने कहा ना क्रय मूल्य निकालना होता है इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले भी। कभी हल्के में मत लेना, हाँ कभी हल्के में ले लो। मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, जैसे मैंने आपके दिमाग में इमेज बना दी उसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। जरा मैं मारकर मैं इंक डाल दूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे कल मैंने अपनी वीडियो खुद देखी थी तो मुझे कहीं कहीं लगा यार इंक डाउन हो रही थी, तो मैं आपके लिए बार बार इंक डालता रहता हूँ। और हमारी शॉर्ट वीडियोस भी देखिए आप उसमें, क्योंकि मैं उसमें ट्रिक देता हूँ थोड़ी थोड़ी। हर क्वेश्चन मतलब ऐसे ही नहीं, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ जिसमें ट्रिक लग सकती है, उस टाइप की सारी ट्रिक्स देता हूँ आपको, प्रोवाइड कराता हूँ शॉर्ट वीडियोस में। तो वो भी देखिए, वो भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे होगा। उसने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है,
यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। ओहो, मतलब 10% लाभ पर बेचने भी उसे शर्म ना आ रही है, 15% लाभ पर बेचना चाह रहा है और कितने रुपए अधिक कमाना चाह रहा है, 200 रुपए। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य बताओ कि उसने वो सामान कितने में खरीदा होगा। तो मैंने बताया आपको, जब भी आपको कुछ निकालना हो उसे 100% मानो। हमने मान लिया उसने जो वो शर्ट खरीदी है, कुछ भी सामान खरीदा, वो 100% के हिसाब से खरीदा है, 100 रुपए में खरीदा। आप कहोगे यस सर। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, अगर क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ दूं तो क्या आता है, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य होता है, हमने पहले पढ़ा। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य में से हानि को घटा दूं तब भी हमारा क्या आता है बच्चों, तब भी हमारा विक्रय मूल्य आता है। डेट्स मीन 100% था, 100% हमारा क्रय मूल्य था, और अगर मैं इसमें लाभ प्रतिशत जोड़ दूं तो आप कहोगे सर हमारा विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य आएगा। डेट्स मीन 100 प्लस 15 तो कितना आ गया बच्चों, आप कहोगे सर 100 प्लस 15 होते हैं 115। कितने होते हैं, 115 विक्रय मूल्य आ गया इस हिसाब से। वेरी गुड, ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी आपको, अभी देखना हाइन से ट्रिक बनेगी, हाइन से ही जो आपको और जगह डायरेक्ट मिलती है। अब वो कह रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचता, क्या करता, उसने कहा भाई नहीं मैं मुझे 15%, वो पहले कितना, सॉरी 10 पे बेच रहा था पहले वो, तो ये कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, वो कह रहा नहीं 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 मुझे 10% में नहीं बेचना, मुझे और मुनाफा कमाना और पैसे बचाने हैं, तो मैं कितने का बेचूंगा। वो कह रहा भाई अब मैं 15% लाभ पे बेचूंगा। हमने दोबारा फॉर्मूला यही चिपकाया, तो 100 प्लस 15 तब भी क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। आप कहोगे यस सर यही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपकी बार 115 आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है सर, ये आ गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे दोनों कंडीशन में क्या निकल के आए हैं। आप कहोगे सर हमारे दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य आया, एक में तो आया 110 रुपए, एक में आया 115 रुपए, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये नहीं लेकिन परसेंट में, रुपए में दे रखा। आपने कहा सर एक जगह आया 110% और एक जगह आया 115%, लेकिन दोनों है क्या, विक्रय मूल्य है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब दोनों विक्रय मूल्य हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे ना होंगे आमने सामने, आपको कोई यस सर होंगे। अब मुझे एक बात बचाइए, उसने कहा बेचता है तो 200 रुपए अधिक, यानी कि 200 रुपए अब ज्यादा बचेंगे। भाई पहले 10% के लाभ पे बेच रहा था, अब बेच रहा 15% के लाभ पे, तो कितने रुपए अधिक बच रहे हैं, आप कहोगे 210 रुपए अधिक बच रहे हैं। डेट्स मीन इनका अंतर कितने के बराबर रख देंगे, 200 के। किसके बराबर, 200 के। भाई एक चीज ज्यादा बिक रही थी, अब एक चीज कम में बिक रही थी, तो 200 रुपए आ गया, यानी कि उसका अंतर 200 रुपए आ गया। तो यहां से अंतर कितना आ गया, आप कहोगे सर 5% आ गया अंतर। यहां से कितना आ गया, 5% आ गया। अच्छा 5% आ गया, मैं पूछूं आपसे 1% का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको भाग कर दो 5 से, तो यानी कि 1% हमारा 40 के बराबर हो गया। जब 1% 40 के बराबर हो गया तो 100% किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 40 की 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया, 4000 आ गया। यानी कि उसने वो चीज कितने में खरीदी, 4000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 4000 रुपए में खरीदी। तो भैया हमने इस हिसाब से कॉन्सेप्ट सीख लिया कि भाई 110% की बेच रहा था पहले, अब बेच रहा है 115% की। कितना अधिक बेच रहा है, आप कहोगे सर अब पहले से 5% अधिक पे बेच रहा। कितने पे अधिक पे बेच रहा है, आप कहोगे सर पहले से 5% अधिक पे बेच रहा, लेकिन रुपए में कितने में बेच रहा है अधिक, वो कह रहा है 200 रुपए में। डेट्स मीन आप सर ये कहना चाह रहे हो कि परसेंट के हिसाब से तो 5% के अधिक पे बेच रहा है, लेकिन रुपए में बात करें तो 200 रुपए अधिक पे बेच रहा है। इसका मतलब 5% की वैल्यू 200 के बराबर हो गई। और हमने ये सीखा था जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी एक का मान निकालेंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था सर बिल्कुल बेसिक। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे ट्रिक कैसे बनती है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपके एक बार समझ में आ जाएगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताता हूं, देखिए डायरेक्ट ट्रिक कैसे पेलते हैं, है ना। देखो ये चीज आपको बहुत मैं दिमाग में बिल्कुल बैठाना चाह रहा हूं, इसलिए ऐसा करा रहा हूं, वरना मैं अभी डायरेक्ट वैसे करा देता जैसा और लोग कराते हैं। लेकिन नहीं, मुझे आपको अच्छे से समझाना है ताकि आपका बेस इतना मजबूत हो कि आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दें और आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, भाई हमने मान लिया क्रय मूल्य 100% है, अब कितने के लाभ पे बेच रहा है, 10% के, यानी कि ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, यानी कि 100 से ज्यादा बढ़ा के बेचेगा, कितना 10, यानी कि 110। वेरी गुड। आगे गए, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 10 ना देगा 15%, इसका मतलब 115। ठीक है, आ गई बात समझ में सर। तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए, 200 अधिक। आप यहां देखो 110 से 115 पे आ गया, तो कितने अधिक हो गए, आप कहोगे सर 5% अधिक हो गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक है, 200, यानी कि 5% का मान किसके बराबर हो गया, 200 के। तो 1% का मान कितना हो गया, आप कहोगे 200 बटे 5, दैट्स मीन 40।
ठीक है, तो 100% का मान कितना हो गया, 40 गुणा 100 डेट्स मीन 4000, यानी कि उसने सामान 4000 में खरीदा। जो मैंने आपको इतना लॉजिकल समझाया, अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो ये ऐसा ट्रिक थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हानि हो रही है। अब तक तो मैं लाभ का कम रहा था, अब मैं दोनों टाइप में हानि लेकर आया हूं। अब कराऊंगा इसके बाद एक लाभ और हानि दोनों हो रही हो क्वेश्चन में, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बस आपका बेस मजबूत हो गया। आप यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, दोबारा भी क्या करा उसने, 5% हानि पर बेची। पहले तो 10% पे बेच रहा था हानि पे, 5% पे, तब भी उसे 60 रुपए अधिक मिलते, यानी कि अब भी उसे 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी कि उसे अब भी फायदा हो रहा है। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, तो पूछ रहा महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, यानी उसका क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, जैसे मेरी हेडिंग थी, जब वो कोई चीज कम या अधिक में बेची जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करो कितना है, तो हमें क्रय मूल्य ही निकालना है। इसका भी लॉजिक समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ में, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट ट्रिक से। अभी मैंने आपको एक बात समझाई, अगर हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे, चलो वो तो यहीं लिख लेते हैं, क्रय मूल्य तो हमें 100 मानना ही मानना। आप कहोगे यस सर, क्रय मूल्य तो हमें 100 जो है वो मानना ही मानना है, 100%। मैंने आपको पीछे भी सिखाया था, अगर मैं क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आपको सर विक्रय मूल्य आ जाएगा, और प्लस करता है तब भी आता। क्रय मूल्य कितना मान रखा है, 100 मान रखा है। हानि कितनी हो रही है हमें पहली बार में, 10% की। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, आपको क्वेश्चन 90% आ गया विक्रय मूल्य। मैं कहूंगा वेरी गुड, ये बन गई मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है वह उसे 5% हानि पर बेचता। अब फिर वही, अब क्या 100 था, अब वो 5% की हानि पे कर रहा है, तब भी क्या निकल कर आएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। 100 में से 5 गए, यानी कि 95% आ गया। तो अब भी देखो कितना अधिक मिल रहा है, अंतर देखो, आपको सर 5% अधिक मिल रहा हमारे हिसाब से परसेंट में, लेकिन रुपए में जाएंगे तो आप कहोगे सर 60 रुपए अधिक मिल रहा है, यानी कि 5% का मान किसके बराबर हो गया, 60 के। तो एक का मान हो गया 12 के, तो आप कहोगे 100 का मान हो गया 1200 के। तो 12 के आप 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि जब आपको एक का बचल जाता तो किसी का भी निकाल सकते हो। तो ये है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। जब आपको ये चीज समझ में आ गई, आपने जब मैंने आपको पहली क्लास से ये चीज सिखाता हुआ आ रहा हूं, तो अब आपके दिमाग में यहां से डायरेक्ट ट्रिक बनेगी। कैसे, आप कहोगे महेश ने एक घड़ी 10% हानि में बेची। ठीक है, यदि वह उसे 5% पर हानि बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब 100 है, 100 रुपए में खरीदी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है चाहे हानि हो या लाभ हो क्रय मूल्य पे निकलती है। आप कहोगे यस सर, तो 100 में से 10 गए तो कितना बचेंगे, आप कहोगे सर 90 बचेंगे। ठीक है, एक विक्रय मूल्य ये आ गया, जैसे वो लिखा था ये आ गया विक्रय मूल्य। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, अब मान लो 10% की हानि ना लेके वो 5% की हानि में बेचना चाह रहा, यानी कि 100 की थी, अब 5% कम करके बेचना चाह रहा, तो कितने की हो गई, 95 की। ठीक है सर, तो आपने इसका अंतर देखा, अब भी पहले वाले से कितना अधिक है, आप कहोगे सर 5% अधिक है पहले वाले से, और यहाँ कितना अधिक है, आप कहोगे यहाँ 60 रुपए अधिक है, यानी कि 5% का मान 60 हो गया, तो एक का मान आ गया 12, क्योंकि इससे आप काट ही लोगे, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 12 की 100 से गुणा कर दो, यानी कि उसने 1200 रुपए में खरीदी। देखा कितनी इजीली समझ में आ गई चीज। अब मतलब वो चीज अगर हमारी तैयार है तो ये वाले तो अकॉर्डिंग खुद ही तैयार हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद एक टॉपिक और क्लास ऑफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें लाभ और हानि दोनों हो रही होगी। ये तो मैंने अधिक वाले कराया है, अब कमी वाला कराता हूँ एक क्वेश्चन में। अब कमी हो रही होगी तो उससे कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब नहीं समझाऊंगा वो चीज, क्योंकि अब आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो आप अब सीख चुके हैं, अब क्या बार बार मैं वो एक ही समझाता रहूंगा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। अच्छा, उसने मतलब 15% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 10% की हानि पर बेचता, 15% लाभ ना कमाकर, अब वो उसी चीज को क्या करना है, 10% हानि पर बेच रहा, तो उसे 500 रुपए कम मिलते। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, कम। अब तक तो हमने अधिक वाले करे थे दोनों क्वेश्चन, अब क्या आ गया, कम आ गया। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन निकालना क्या है बच्चों, अब भी क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने बताया इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, ऐसा वाले टाइप क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य कितना मानोगे, आप कहोगे सर 100%। चलिए मैं नोट पॉइंट में वाला पॉइंट में बता ही देता हूँ, घबराइए मत भैया। पहले क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, तो आपके दिमाग में इमेज बन गई, क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आता है। वेरी गुड, यानी कि 100% हमने मान रखा है, 15% का लाभ हो रहा है,
तो क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। वो कितना आ गया, 115% आ गया। आपके दिमाग में इमेज बन गई। ये मान ली हमने पहली कंडीशन। आगे आए, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। चलो अब क्या हो रही है सर, कम हानि क्या हो रही है, 10% हानि। तो अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे, तब भी क्या आएगा हमारा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। दोनों की वेरी गुड। यानी कि 100% था, अब 10% की हानि हो गई, तो हम भी तब भी हम कितना निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया आपका होगा सर, 90 आ गया। ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब भी क्या देखना है बच्चों, आपको अंतर देखना है कि वो पहले से कितने में कम बेच रहा है। पहले 115% का बेच रहा था, अब 90% का बेच रहा है। यानी कि कितने अंतर से कम करके बेच रहा है, आपको सिर्फ 25% के कम से। भाई देख लो, अगर आप 115 में से 90 को घटाओगे तो 25% आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपए कम में बेच रहा है, यानी कि 25% का मान कितना आ गया, 500। तो 1% का मान कितना आ गया आपको होगा सर, 500 बटे 25, 25 दूनी 50, यानी कि 20 आ गया। तो 100% का मान कितना आ गया आपको सर, 20 की 100 से गुणा कर दो, यानी कि 2000 का खरीदा उसने। देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ ट्रिक देखो, 15% लाभ पर 100 का था तो कितना हो गया, 115 पे बेचा। ठीक है सर, यदि वह 10% हानि पे बेचता, यानी कि 100% था, 10% हानि है, 10% कम कर दो, कितना आ गया, 90। अब आपके अकॉर्डिंग कितना कम करा गया, आप कहोगे सर हमारे अकॉर्डिंग करा गया है 25% कम, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा गया है 500 रुपए कम। तो 25% का मान आ गया 500, तो 1% का मान कितना हो गया, 500 बटे 25, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 0। 1% का मान 20, किसका निकालना है 100% का, तो 20 की 100 से क्या हो जाएगी बच्चों, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 2000। तो उसने कितने में खरीदा, 2000। पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ दिया मैंने, फटाक से फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप और आज का लास्ट नया टॉपिक है हमारा, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा हानि होती है। क्या होती है बच्चों, हानि होती है। चलो मैं लिखवा देता हूँ ये चीज, और आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देके जाऊंगा और आप डायरेक्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा बस, इससे और है भी नहीं इस टाइप में कुछ, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ये छोटे मोटे एग्जाम दिल्ली पुलिस में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी MTS ये आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टाइप का। तो मैं यहां लिख देता हूं, या ये कह दो कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है पहले वाला और जो दूसरा वाला, जब दोनों ये सेम होंगे, है ना, या समान होंगे, हिंदी बोलते हैं समान होंगे, तो हमेशा क्या होगी, हमें हमेशा हानि होगी। क्या होगी बच्चों, हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि का क्या फॉर्मूला होगा, आप निकालोगे, हानि प्रतिशत जितना भी होगा उसका फॉर्मूला होता है x² बटे 100। क्या होता है बच्चों, x² बटे 100%। आप कहोगे सर अब ये x क्या, अभी ये x वो क्वेश्चन में जो प्रतिशत दिए रखा होगा ना वो होगा। तो मैं ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, यानी कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी बच्चों, हमेशा हानि होगी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही बन सकता है, आपसे दे देगा यदि दो वस्तुएं हम समान मूल्य पर बेच रहे हैं और पहला 20% है, दूसरा भी 20% है, तो आप बताओ कि हमें सौदे में हानि होगा, लाभ होगा, क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना, हमेशा सौदे में क्या होगी, हानि होगी। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है x² बटे 100, और x जो होगा वो क्वेश्चन में जो प्रतिशत का मान दिया होगा वो होगा। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसके बेस पे, और आपको भी क्लियर हो जाएगी ये चीज। 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत है बस। देखिए कॉन्सेप्ट 5 का एक क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन सेम होते हैं तो एक ही क्वेश्चन बहुत है इसके लिए, ठीक है। और आज हम अपनी क्लास रोकेंगे, कल को नई क्लास लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। आओ ये इसको समझ लेते हैं, फिर बताएंगे आपको थोड़ा सा और। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर हो या समान हो, तो हमेशा सौदे में हानि होगी, आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा हानि होगी तो क्या निकलेगा, उसका हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, x²/100। ये डायरेक्ट ट्रिक है, इस पर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। और x क्या है यहाँ पे, जो ये x है वो क्या है बच्चों, वो आपका प्रतिशत मान है जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। ये प्रतिशत मान है जो प्रश्न में दिया होगा। आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। अब एक दुकानदार है, उसके पास 2 टीवी सेट है,
और उनको एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ये क्वेश्चन का हिंट है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि पहले वाले टीवी सेट पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। क्या होती है बच्चों, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है ये बतानी है। अगर लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है और हानि हो रही है तो कितनी हो रही है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको जहां भी दिख गया कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, चाहे वो दोनों को लाभ पे बेचे, चाहे वो एक लाभ या एक हानि पे बेचे, या दोनों हानियां हैं, हमेशा ध्यान रखना हानि होगी और हानि होने के बाद क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। जैसे उसने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे एक बार लाभ देके भी क्या कह दिया उसने, लाभ बताओ या हानि होती है ये बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे सौदे में हानि होगी और क्या निकलेगा, इसका हानि प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, हानि प्रतिशत निकलेगा। और उसका फॉर्मूला होता है x²/100। और अभी बताया मैंने x क्या होता है, प्रतिशत मान जो प्रश्न में दिया होगा। कितना दिया है, दोनों जगह 20 दिया है, दोनों जगह 20 ही देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर बटे 100। कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है, 400। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4% की क्या होगी, हमें हानि होगी। ये हमारा था आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पूरी वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में आपको समझाए हैं। कुल मिला के 5 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, 5 ही और होंगे जो मैं आपको 2 क्लास में कवर कराऊंगा आने वाली। एक कल आएगी हमारी क्लास, एक परसों आएगी, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे में कुछ समझाना चाहूंगा आपको। तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कराई दिया है, फिर इसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे और सीआई पढ़ेंगे, और हमारी परसेंटेज फैमिली हो जाएगी यहाँ पे फिनिश्ड। और मैं आपको शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आप देखिए और ट्रिक्स सीखिए, क्योंकि उसमें मैं आपको एक से बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। जैसा आज भी मेरी शॉर्ट वीडियोस आएंगी 2-3, कल भी आई है, परसों भी आई है, मतलब डेली शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, तो आप उनको देखिए और उनको भी इतना ही प्यार दीजिए जितना कि मेरी ये वाली सारी वीडियोस को आप दे रहे हैं। तो आज हम अपनी क्लास को हाई ऑफ करेंगे, ठीक है। आज की क्लास भी काफी लंबी हो गई है, 5 कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं अब तक। इन 5 कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में नोट्स कीजिए और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले 5 कॉन्सेप्ट को मैं तैयार करूंगा खुद ही, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा पाऊं, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी डाउट हो वो आप मुझे अपने कमेंट में दे सकते हैं, या मेरा लिंक क्या कहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आपके डेली कमेंट्स देखता हूँ और अपना व्हाट्सएप भी मैं डेली ऑन रखता हूँ, ताकि आपको मैं पूरी तरह से हेल्प प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद।